जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में माना गया है हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं हमारी पत्नी सहायक होती है। एक वही पत्नी आपके सुख दुख में निरंतर लगी रहती है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। आप ऐसी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं। आप अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते हैं। वह पत्नी छोटी छोटी खुशियों के लिए आपसे कहती है, आप कहते हैं हमारे घर में जो परेशानी है पहले उसे दूर करो कि तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूं। इस तरह आप अपनी पत्नी का ध्यान नहीं देते हैं, उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते हैं। आपकी पत्नी चाहे जिस हाल में रहे वह आपका निरंतर ध्यान रखती है। वही पत्नी धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को खत्म करते चली जाती है सिर्फ आपके लिए आप खुश रहें। जिस तरह से आप उसे ढालते हैं उस तरह से वह ढलती चली जाती है। यही कारण है आप निर्धन, गरीब, कलह, दोष निरंतर आपके जीवन में चलते रहता है। आपकी पत्नी कोई मामूली पत्नी नहीं है, वह आपकी घर की लक्ष्मी है, वह आपकी अर्धांगिनी है, वह आपका आधा अंग है। यह आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ, यह शिव ने माना है, विष्णु ने माना है। आप ऐसी पत्नी को कष्ट पीड़ा पहुँचाते हैं तो आपको अपने जीवन में पग पग पर कष्ट परेशानियाँ उठाना पड़ता है। इस तरह आपके जीवन में लक्ष्मी रूठ जाती हैं, आप गलत संगत में पड़ जाते हैं। आपके जीवन में कई कई तरह से परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए आपको चाहिए आप अपनी पत्नी को खुश रखें। आपकी पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है। आप अपनी पत्नी को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपके घर में कई कई तरह से परेशानियां आएंगी। आप अपनी पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना आपके जीवन में उन्नति होगा। आपके पत्नी के अंग पर गले में, नाक में, कान में, हाथ में, पैर में आभूषण होना चाहिए। वह चाहे छोटा हो या बड़ा हो अवश्य होना चाहिए। नाक और कान में सोने के आभूषण होने चाहिए। आपके पत्नी के अंग पर आभूषण है तो निश्चित रूप से लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। और आप अपनी पत्नी को कभी भी फटे कपड़े ना पहनाएं, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। आपके घर में दरिद्रता आती है। और पत्नी को चाहिए निरंतर नहा धो के वह श्रृंगार करे जिससे उसके पति की आयु लंबी हो। और पत्नी को चाहिए प्रतिदिन निरंतर सुबह 6 बजे से पहले सो के उठ जाए। घर में झाड़ू पोछा लगाकर साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ भगवती या शिव जी का पूजा साधना अवश्य करे। और हफ्ते में एक दिन अपने देवी देवता के नाम से व्रत रहे। यह आप करते हैं तो आपके जीवन में 6 महीना जाते जाते आपके सभी काम होने लगेंगे। लक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन होगा। दोस्तों, आप अपनी पत्नी को मारना या क्रोध करना आप अपने जीवन से निकाल दो, क्योंकि आपकी पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है। वह खुश रहेगी तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। और आप अपने घर में यह ध्यान रखें, किसी भी दिन शाम को 5 से 7 बजे तक कोई भी बिल्ली आपके घर में रखा हुआ दूध ना पिए। और पीती है तो आपके घर में झगड़ा, कलश, बीमारी आपके जीवन में आने लगता है। लक्ष्मी का आना बंद हो जाता है। चारों तरफ से आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। सारे ग्रह आपके विपरीत होने लगते हैं। भूत प्रेत कई कई नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। आपने देखा होगा आपके घर में बिल्ली दूध पी जाती है तो आप सुनते हैं तो आपका मन दिमाग बिगड़ जाता है और इसका असर 5 से 6 दिन तक रहता है। इसलिए आप गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे जो भी नकारात्मक चीज़ें रहेंगी वह खत्म हो जाएंगी।
और आप अपने जीवन में कोई न कोई साधना पूजा अवश्य करें, क्योंकि आपके जीवन को यह सरल परिपूर्ण बनाएंगे। मृत्यु के बाद यही आपके जीवन को निश्चित करते हैं। दोस्तों, जो आप सभी को इस वीडियो में बताया मुझे भी नहीं पता था, मुझे मेरी शक्ति ने बताई, जो आप सभी को मैं बताया। आप मुझसे जुड़े हैं एक उम्मीद के साथ। शक्ति के माध्यम से आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ आप अपने जीवन में सही कर्म करते हुए अपने जीवन को पूर्णता तक ले जा सकें। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए समस्या तंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बने घंटे को प्रेस करके ऑल करें, जिससे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे।